नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो कंपनी फ्यूचर में एक धमाका परफॉर्मेंस करने का अपॉर्च्युनिटी आपको दे सकते हैं। क्योंकि कंपनी पहले ही 5000% का रिटर्न दे चुके हैं। उसी तरीके से फिर से कंपनी एक बड़ा होने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, कंपनी एक सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट करने वाला कंपनी है और कंपनी की सबसे बड़ी बात है जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो 1.62 गीगावाट का। और वो डेटा है मार्च का 2026 का, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। वर्किंग प्रोग्रेस देखिए, करीबन 4.64 गीगावाट का टोटल वर्किंग प्रोसेस है। मतलब इंस्टॉलेशन एंड अपकमिंग दोनों मिलाकर करीबन 6.26 गीगावाट का। तो सोचिए, सिर्फ 1.62 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करने के बाद ही कंपनी 5000% का धमाका दे सकते हैं। तो सोचिए, जो कंपनी अभी अपकमिंग में 4.64 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करेंगे, वो कैसे धमाका देने वाला है। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, उस कंपनी का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो एक बहुत बढ़िया कंपनी मुझे लगा, जिसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो, इस वीडियो के अंदर मैं वही पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी का स्ट्रेंथ कहाँ पे है, कंपनी का वीकनेस कहाँ पे है। सबसे पहले कंपनी का वीकनेस देख लेते हैं। सबसे पहले वीकनेस जो है कंपनी का, वो है कंपनी का कर्जा। करीबन करीबन 1.61% का कर्जा है। मतलब कंपनी एक अच्छा खासा कर्जा लेके रखा है। और सबसे जो मतलब और एक वीकनेस पॉइंट है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है। मतलब कंपनी के पास जो पैसा था, वो पैसे को किसी न किसी के पास गिरवी रखकर उसमें कंपनी लोन लेकर काम कर रहा है। तो कंपनी का कर्जा ज्यादा होने के कारण करीबन करीबन 5000 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 8000 करोड़ है। तो सोचिए, जितने कंपनी का मार्केट कैप है, उसी के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ने कर्जा भी लेके रखा। तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको जरूर कहूंगा, ये कंपनी ने जो प्रोमोटर जो होल्डिंग्स है, 49% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। उनमें से 44% प्लेसिंग है। ये पॉइंट्स भी वीकनेस लगा। तो जब मुझे इस पॉइंट में थोड़ा-सा डाउट लगा, तब मैंने डिटेल्स में एनालिसिस किया, तो मुझे एक पॉइंट्स मिला कि कंपनी बता रहा है कि प्रोमोटर के जो प्लेस है, वो रिलीज़ हो जाएगा कब? 2027 के अंदर। मतलब मार्च 2027 से पहले ही कंपनी बता रहा है जो 40% से ज़्यादा जो प्लेसिंग है, तो खुद के जो शेयर्स को गिरवी रखकर कंपनी ने लोन उठाया है, तो वो लोन वो चुकता कर देंगे। तो मुझे सबसे गुड पॉइंट्स लगा। और सबसे बड़ी बात और एक चीज़ मुझे लगा कि कंपनी जो प्रोजेक्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट कंपनी का है, मतलब कंपनी जिस जिस फील्ड में काम कर रहा है, वो फील्ड कितना स्ट्रांग है, आप खुद ही एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। अलग अलग कैटेगरी में, जैसे देखिए, सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, हाइब्रिड प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। विंड प्रोजेक्ट करीबन 150 मेगावाट का, 300 मेगावाट का। साथ ही साथ बीईएससी प्रोजेक्ट करीबन 890 मेगावाट का। उसके उसी तरीके से फ्लोटिंग सोलर 140 मेगावाट का। सोलर प्रोजेक्ट 250 मेगावाट का। तो इसी तरीके से देखिए, टोटल जो मतलब स्केल लेवल है 1.13 गीगावाट का, और वो भी अदानी ग्रुप के साथ जुड़कर काम कर रहा है। तो सोचिए, कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, वो यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है। तो अभी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? अभी तो वीकनेस पॉइंट दिख रहे थे, अभी स्ट्रेंथ देख लीजिए। कंपनी का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है कंपनी का वैल्यूएशन। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 72 के आसपास, और आज पी रेशियो चल रहा है करीबन 17 के आसपास। इसका एवरेज लास्ट फाइव ईयर्स का 25 दिख रहा है। मतलब कंपनी के खुद की जो पी रेशियो है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी आधा है। ये मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा। आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है। इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। और कंपनी के सबसे जो बड़ी बात है, क्वार्टरली रिजल्ट, इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल किया, आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल है। मतलब सारे डेटा को देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेल्स इसी बार किया गया है। और प्रॉफिट के मामले में भी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट अगर मैं लास्ट देखा जाए तो ईयरली देखूं, तो वहां पे भी सेल्स आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। जो 2019 में से 34 करोड़ था, और आज कितना, 2600 करोड़। और प्रॉफिट कितना था, 2019 में था जस्ट 9 करोड़, और आज 500 करोड़। तो सोचिए कितना गुना बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। और इसी स्ट्रांगनेस कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा हूँ। और हाँ, जो लोग सोच रहे कि कंपनी के पास तो बहुत ज्यादा कर्जा है सर, 5000 करोड़ का, क्या वो इसको मिटा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल मिटा पाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व है वो 2900 करोड़ का। कंपनी के हाथ में जो फिक्स एसेट है वो 4500 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी जो लोन लिया, उस लोन को मिटाने का दम भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? CWIP, मतलब कंपनी के जो कैपिटल्स, अभी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो कंपनी पैसा लगा रहा है,
तो वो कितना है 900 करोड़। मतलब कंपनी बिजनेस के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा प्रोजेक्ट को और भी बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ, कुछ पॉइंट्स तो वीकनेस है ही, क्योंकि छोटे कंपनी है, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 49% है। तो उनमें से एफआईएस के पास देखिए पहले 4-5% होल्डिंग था और इस बार कितना है 8% के आसपास। मानता हूँ डीएस के पास होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास ज्यादा है, क्योंकि छोटे कंपनी है तो इस तरीके से लेवल्स आपको दिखेगा। तो सीधी सीधी बात कहूँ कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है अभी भी दिख रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। हाँ, कुछ वीकनेस पॉइंट तो होगा ही, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। तो चलो अभी चार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, चार्ट कैसे दिख रहा है। तो चार्ट को ध्यान से देखना। कंपनी हाई किए थे करीबन 746, और वो भी कब किए थे, सितंबर में 2024 में। उसके बाद लगातार क्रैश हुए और नीचे आकर 335 तक आ गया, मतलब 50% क्रैश हो गया था। उसके बाद रिकवरी करने का कोशिश किया, फिर से लो किया मार्च में 335, और अभी करंटली चल रहा है 421 के आसपास। तो मैंने नीचे लेवल से इसको पॉजिटिवली देखा, और टॉप लेवल तक देखा तो करीबन 122% तक जर्नी हो सकते हैं। तो देखिए, एक कोई 100% गारंटी तो नहीं है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज़ डेटा को एनालिसिस करें, उसके बाद काम करें। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू। और हाँ, आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा कंपनी के ऊपर डेटा चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करना। थैंक यू।